Hello, beautiful souls. Welcome back to my channel Tarot with Angels. ओम नमः शिवाय। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन की फीलिंग्स आज रात आपके लिए कैसी रहने वाली हैं। उनके मन में कैसे कैसे थॉट्स आ रहे हैं जब वो आपके बारे में सोचते हैं। क्या होता है जब वो आपके बारे में सोचते हैं। उनके थॉट्स पास्ट को लेके ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं या प्रेजेंट में आपकी याद आती है। क्या होता है, इन्हीं सब चीज़ों को एक कलेक्टिव रीडिंग के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। आप जानते ही हो, जितना मैच करे रख लेना है। जो मैच आपसे नहीं करता है, मे बी वो किन्हीं और की सिचुएशन के लिए होगा, उनके रिश्ते के अकॉर्डिंग। ठीक है। और आप अपने पर्सन का नाम अपने मन में रिपीट कीजिए, उनके बारे में सोचिए। चलिए हम देखते हैं एक कलेक्टिव एनर्जी आपके पर्सन की। कलेक्टिव एनर्जीज प्लीज डिवाइन, प्लीज डिवाइन। थैंक यू सो मच कलेक्टिव। परेशानी में आपके पर्सन है इस वक्त। एक गलती पता नहीं हमारे व्यूअर्स से हो गई है या आपके पर्सन से हो गई है। बहुत ज़्यादा बात कर लिए हो आप लोग, या फिर आपके पर्सन किसी अपने अपने दोस्तों से ना बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर लिया है, जिसकी वजह से देखिए हुआ क्या है यहाँ पे। आपके पर्सन, उन्हें कोई डाउट नहीं है आपके और अपने संबंध को लेके, आप लोगों की नज़दीकी को लेके, आप लोगों के रिश्ते की गहराई को लेके। इस व्यक्ति को पता है, इस पर्सन को पता है कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उनका इम्पोर्टेंस आपकी लाइफ में है। आपके मन में उनके लिए जो जितनी गहरी फीलिंग्स है, जितना डेप्थ है उसमें, वो पर्याप्त है, वो काफ़ी है। ना आप उनको कभी भी भूल सकोगे, ना वो आपको कभी भी भूल सकेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा ईश्वर नहीं होने देंगे। ये तो आप लोगों को डेस्टिनी ने मिलवाया ही था। कुछ हम लोगों की कभी उम्र कम होती है, कुछ हम लोग कभी भूल से भूल कर जाते हैं, कभी जानबूझ के कुछ ऐसी चीज़ कर देते हैं जो एथिकली नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी लोग करते हैं। जिसका एक काम और था, जो कि किसी दूसरे के सामने बहुत खुल के बता देना एक दूसरे के बारे में। तो अगर मैं यहाँ पे आपके पर्सन के जो सराउंडिंग में उनके जो यार दोस्त हैं, जो बहुत करीबी हैं, जो जानते हैं आपके बारे में, नंबर 2 बहुत क्लियर बना है यहाँ पे। ठीक है। नंबर 2 अल्फ़ाबेट नंबर एन, एन फॉर नवंबर। ठीक है। तो ये हो सकता है नवंबर में आप लोग मिले हो, 2, 11 या फरवरी, ये कुछ 20 तारीख, ये कुछ डेट इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। 26 भी, 26, 28 और 22, ये 3 नंबर्स और नज़र आ रहे हैं। कुछ ना कुछ हम सभी को किसी ना किसी में गलत लगता है। आपको आपके पर्सन में कुछ गलत लगता है, कुछ आपके पर्सन को आप में गलत लगता है। लेकिन मैं अभी उन गलती की बात नहीं कर रही हूँ या उस कमी की बात नहीं कर रही हूँ जो हमको लगता है वो थोड़ा ये चेंज कर लेता तो अच्छा रहता, वो थोड़ा ऐसा चेंज कर लेती तो अच्छा अच्छा रहता हमारे लिए, हमारे रिश्ते के लिए। यहाँ पे बात ये है ना कि उनके मन में जो चीज़ें आपके बारे में थोड़ी उनको ऐसा डाउटफुल सा लगता है या अच्छी नहीं लगती, कोई बात, कोई कोई हरकत, कोई सोच। पर जब दूसरे आके और थोड़ा-सा पेट्रोल डाल देते हैं, उसमें केरोसिन डाल देते हैं, कुछ ज्वलनशील पदार्थ डाल देते हैं अपनी ज्वलनशील बातों के थ्रू, उससे क्या होता है, एक तो आपके मन में थोड़ा-सा अब बारूद होगा, तभी तो कुछ चिंगारी आएगी तो जलेगा ना। तो थोड़ा बारूद तो है वहाँ पे, कुछ स्टिमुलस तो है आपके पर्सन के अंदर में, कुछ ऐसी चीज़ है। तो बाहरी स्टिमुलस जब आता है, जब बाहरी लोग, यार दोस्त, बाहरी लोग क्या, यार दोस्त, वो जब कुछ बोल देते हैं, तो उस समय आपके पर्सन का मन भी थोड़ा ना डोलने लगता है। और एक तो वैसे ही क्या करे, क्या नहीं करे, बहुत अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है। ऊपर से उन लोगों का बोलना, और ये पूछते भी हैं उन लोगों से, ये भी कोई ज़बरदस्ती आके नहीं पूछ रहे हैं इनसे, ये भी डिस्कशन करते हैं। तो डिस्कशन करते हैं तो वो लोग आते हैं तो उल्टी-सीधी चीज़ें बोलते हैं, और उल्टी-सीधी चीज़ें बोलते हैं तो उसका इफ़ेक्ट पड़ता है आपके पर्सन के मन में। देखिए एनर्जीज़ हैं, अगर ये सिचुएशन आपसे मैच कर रही है, आप लोग रख लीजिएगा, क्योंकि टैरो है, इट्स अबाउट एनर्जीज़। किसके साइड से कौन-सा प्रोमिनेंट हो रहा है, किसकी एनर्जी आ रही है,
क्योंकि आप लोगों की भी तो आ रही है ना, तो आप उस तरीके से भी देखिएगा, ठीक है? तो मैं अभी एक साइड से लेके चल रही हूँ। तो इनके जो दोस्त हैं, ये भी पूछते हैं और ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन आपकी साइड नहीं लेते हैं, वो आपकी साइड लेते हैं। वो बताते हैं कि आप स्पेशल हो उनके लिए, आप में क्या खूबी है, वो सब बताते हैं। लेकिन पर देखिए, जो भी हो, दूसरे तो दूसरे हैं। रिश्ता 2 लोगों में चलता है, 3 लोगों में दोस्ती चल सकती है, पर अगर बोले कोई ख़ास दोस्त तो वो सिर्फ़ एक ही होता है, बहुत ख़ास। तो अब यहाँ पे हो ये रहा है कि उन लोगों को नहीं पसंद है आप लोगों का रिश्ता, वो नहीं चाहते हैं, वो जलते हैं, उनको आप नहीं अच्छे लगते, बस नहीं अच्छे लगते हो, सीधी-सी बात है। आपको भी वो लोग नहीं अच्छे लगते होंगे। यहाँ आपके पर्सन फँस गए हैं इस चीज़ में, जिसकी वजह से कुछ तो वो सोचते हैं कि मेरे यार दोस्त हैं, जो बोल रहे हैं मेरे दोस्त हैं, कब से जानते हैं मुझे, मेरे हितैषी हैं, मेरे लिए अच्छा ही सोचते हैं, तो क्यों मैं उनकी बात ना मानूँ? पर क्या वो कभी भी समझ पाएँगे कि उनका और आपका रिश्ता कितना स्पेशल है? आपके पर्सन आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं। टाइम पास वाला यूनियन नहीं कि मतलब है तब तक रहे फिर निकल गए या अभी के लिए देख लेते हैं, वो अभी सिर्फ़ अभी वाला नहीं है और ना ही फ्यूचर बहुत अच्छे से पता है कि क्या होगा। कम से कम यूनियन में आएँ, कम से कम कमिटेड रहे एक-दूसरे के लिए, वो चीज़ यहाँ पे मैं फ़ील कर पा रही हूँ। अब प्रश्न ये आता है कि आगे कौन बढ़ेगा, कौन पहले कॉल करेगा, कौन पहले मैसेज करेगा, ये नहीं करना चाहते हैं। इस व्यक्ति ने पहले भी ना बहुत ईज़िली और बहुत मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि इसने कभी भी ना आपको बहुत ज़्यादा चिंता की होगी। देखिए, मैं जनरल रीडिंग कर रही हूँ। एनर्जी वैसी आई है जैसे जैसे परवाह नहीं है, आपका दर्द क्या है, आपका पेन क्या है, कितना इंतज़ार करोगे? कई लोग तो मूव ऑन करने की भी सोच भी चुके हैं और कई लोग मूव ऑन कर चुके हैं। कोई अकेले हैं मूव ऑन करने के बाद भी, तो कोई अभी किसी के साथ चले गए हैं या किन्हीं की शादी हो गई है, वो तो डिपेंड करता है। लेकिन जो अकेले रह गए और इनको पता है कि आप अकेले हो, उनके लिए अगर आप मैरिड हो तो उनको पता है मैरिड हो, लेकिन जो अकेले रह गए हैं, जहाँ पे अभी भी संभावना है कि आप लोग साथ में हो सकते हो, आप लोगों का रियूनियन हो सकता है। तो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये आपके साथ कितना इनजस्टिस कर रहे हैं कि आपको कॉल नहीं करते, आपसे बात नहीं करते हैं। अपने साइड में चीज़ों को समेटने में, अपने मैं देखूँ, मेरा ये, मेरा वो, मेरा कन्वीनियंस, मेरी सुविधा, उस सुविधा के चक्कर में आपका तो क्या हो रहा है, आपका पेन वो कभी भी ना समझ नहीं पाएँगे आपके पर्सन। तो इतनी इनसेंसिटिविटी तो मैं यहाँ पे देख ही रही हूँ आपके पर्सन की। वैसे आपके लिए जो फीलिंग्स हैं बहुत खूबसूरत है, याद काफ़ी आते हो, मन भी करता है आपसे मिलने का। एक चीज़ और मुझे लग रही है और जो मैंने कमेंट सेक्शन में भी देखा था कि बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो मिले हैं, बातें की हैं, अगर मिल नहीं पाए तो वो लोग तो मिलेंगे। हो सकता है न्यू ईयर पे वो लोग प्लान कर रहे हों। रीडिंग देखिए टाइमलेस है, आप लोग जब भी देखेंगे तो मैं 1 महीने का समय देती हूँ कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो 1 महीने में आप लोग मिल सकते हैं। इनको रोका इसलिए जाता है, चाहे परिवार की तरफ से हो, चाहे इनके दोस्तों की तरफ से हो कि आप लोग जब साथ में खड़े होते हैं, ठीक है? जब भी उन्होंने आप लोगों को साथ में देखा है या नहीं देखा है, तो अगर फ़ोटो देखी है, तो उनका एक क्या जो मुद्दा है उनके दोस्तों का या फिर फैमिली का, जहाँ पे फैमिली इन्वॉल्वमेंट भी है, तो उनका मुद्दा ही यही है कि आप लोगों में अंतर काफ़ी है, आप लोग ना अलग दिखते हो थोड़े-से। जैसे एक होता है एकदम सामने एक जोड़ी देखी तो लग सबके मुँह से निकलता है कि वाह! क्या जोड़ी है, जोड़ियाँ ऐसी होनी चाहिए। थोड़ा डिफ़रेंस है। अब
चेहरे के रंग का हो, कुछ आप लोगों की एज की वजह से आप लोगों का मैच्योरिटी जो है वो किन्हीं के चेहरे पे थोड़ी एज के अकॉर्डिंग दिखती है। कोई हो सकता है कई लोग ऐसे होते हैं ना जिनकी जिनकी एज तो होती है लेकिन बहुत यंग दिखते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे हो सकती है या सच में एज गैप है आप लोगों के बीच में। एक चीज़ और है कि कलर वाइज़ कॉम्प्लेक्शन एंड कुछ भी हो सकता है। बॉडी टाइप जो है वो उस चीज़ को लेके। तो इस वजह से भी थोड़ा यहाँ पे रोका जाता है क्योंकि मुझे ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ गई है। एंड मैं ब्लेम किसी को भी, महिला हो, पुरुष हो, सबके मन में एक छवि होती है उसके पार्टनर की कि मेरा पार्टनर ऐसा दिखे, उसका नेचर वैसा हो, उसकी पर्सनैलिटी वैसी हो, उसका जॉब वैसा हो, वो ऐसे फैमिली को बिलॉन्ग करे। अगर लोग थोड़ा लॉन्ग टर्म का भविष्य का सोचते हैं तो। तो ये जो आपके पर्सन है, ये थोड़ा है, इनके मन में ना वैसी चीज़ है कि मेरा पार्टनर जो है, वो कम से कम ऐसा नहीं है कि पूरा विश्व सुंदर या विश्व सुंदरी ही हो। बस ये है कि अच्छी जोड़ी लगे, उनके मन को भाए पार्टनर, तो उतना अट्रैक्शन तो होना ही चाहिए, व्हिच इज़ फिज़िबल। व्हिच इज़ एक्चुअली फिज़िबल। इसके लिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि उसकी अगर सोच ऐसी है कि पार्टनर से अट्रैक्शन हो तभी पार्टनर बने। तो देखिए प्रैक्टिकल थोड़ा देखें, तो वो चीज़ एग्री करना पड़ता है उस चीज़ को। इससे तो आप लोग भी एग्री करेंगे कि किसी के पल्ले भी आपको बाँध दिया जाए तो आप अट्रैक्टेड नहीं हो सकते हैं उसकी तरफ, है ना? कुछ ना कुछ तो कंपैटिबिलिटी वैसी हो, कुछ केमिस्ट्री वैसी हो एक-दूसरे के बीच में कि देखें तो दिल में कुछ धुक-धुक सी हो एंड या फिर चलिए अ, फिगर, फिज़िक ये सब देख के। तो ये चीज़ के लिए आपके पर्सन को रोका जाता है। और दूसरी चीज़ एक और है, आप में से किसी के पर्सन के पास एक और ऑप्शन है, वो किसी और को डेट करे। अगर आपसे नो कॉन्टैक्ट है और वो दूसरे से अभी डेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो दूसरे लोगों का जो वोट है, वो वोट उस दूसरे जो भी थर्ड पार्टी चलिए बोल लेते हैं, तो उसके लिए ज़्यादा वोट पड़ रहा है। और आपके पर्सन को अब ये है कि पसंद दोनों है, तो आगे बढ़ते आपको याद करते और उसको डेट करते वो एक क्रॉस रोड पे आके अब जाके रुक गए हैं। क्योंकि यहाँ से आगे वो दोनों को खींचते हुए नहीं ले चल पा रहे हैं, उनको बहुत दिक्कत हो रही है। उनको एक बड़ा फैसला लेना है और वो बड़ा फैसला है किसी के लिए तो कि किसको अब फाइनली चुन ही लेना है और किसको छोड़ देना है। और दूसरी, जहाँ पे आप लोग या तो अगर फिर से मैरिज की सोच रहे हैं, सेकंड टाइम चांस देना चाहते हैं अपने मैरिज को या फर्स्ट टाइम चांस देना चाहते हैं, तो उस चीज़ के लिए भी इनको अब एक डिसीज़न तो लेना होगा। यहाँ थोड़ी-सी दिक्कत ये हो रही है कि आपके पर्सन इज़ मिसिंग सम इन्फॉर्मेशन। या तो आपके बारे में, क्योंकि मुझे जो एनर्जी आ रही है ना कि आपके पर्सन के पास अभी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, या फिर आप दोनों एज़ इन कि आपके और थर्ड पार्टी के लिए कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो उनको और अभी एकत्रित करनी चाहिए, कुछ और जानकारी लेनी चाहिए। और जब एक से नहीं बात करेंगे तो फिर पूरी जानकारी हो भी नहीं पाएगी ना, और सिर्फ़ बात नहीं करने से नहीं होता है। जब वो किसी को इतना समय दे रहे हैं और आपको समय नहीं दे रहे हैं, तो चलिए जितनी भी याद आए, जितना भी मन करे मिलने का, तो यहाँ पे तो मैं उनको हाथ पे हाथ धरे देख रही हूँ। और बल्कि कभी-कभी ये सोचते हैं कि आगे ही बढ़ जाते हैं। जिसके साथ हैं, उसके साथ ही आगे ही बढ़ जाते हैं। ये सब उनके मन का कॉन्फ्लिक्ट है। आपसे दूर जाना भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है और एकदम से किसी और को, जिसको पहले से ही अपने जीवन में जगह दे चुके हैं और जिसकी कोई गलती नहीं है यहाँ पे। चाहे वो आपके बाद ही आई हो उनके लाइफ में, लेकिन वो अनजान है, उसको नहीं पता है कि आप वो उनकी लाइफ में कोई और है जिसके बारे में वो दिन-रात सोचते हैं। इसमें उस तीसरे पर्सन का तो देखिए कोई भी वहाँ पे गलती नहीं है। ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पे मुझे अभी दिख रही है। चलिए अब थोड़ा-सा कार्ड से देख लेते हैं। लेकिन दोस्तों वाली जो चीज़ है ना, वो थोड़ी-सी गड़बड़ यहाँ पे हुई है क्योंकि उसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि जैसे
इनको जो सोचना समझना चाहिए था, जितने फ्रीली सोचना समझना चाहिए था, वो फ्री होके नहीं सोच पा रहे हैं। उस पे ना इफ़ेक्ट हो रहा है दूसरों के बोलने का। 10 चीज़ खराब चले, उसमें एक चीज़ कोई आके अड़ंगा लगा देता है कि अच्छा ये चीज़ तो नहीं है। दिमाग उस एक चीज़ पे भागने लगता है कि अच्छा हाँ, ऐसा तो हो सकता है। उस समय बाकी की 9 चीज़ों से ध्यान हट जाता है बिल्कुल, है ना? तो डिसीज़न तो आपके पर्सन ने अपने हाथ में ही रखा हुआ है और मुझे लगता है कि अभी तो डिसीज़न वही लेंगे मूव करने का। आप वेट कर रहे हो, आप सिंगल हो, तो आपका जो टर्न है वो बाद में आएगा जब आपके पर्सन आपको कॉन्टैक्ट कर लेंगे। ये देख रहे हो आप, आई कांट टेक इट एनीमोर, बहुत दिक्कत हो रही है इनको, बहुत मुश्किल में है। यू डिजर्व बेटर। वही है मन में कि आगे चलो, आगे बढ़ चलते हैं जवान वीर जवान रन छोड़ के भागो और जो पसंद है अभी जिसको डेट कर रहे हैं उसी को डेट करते रहो। आई कांट लेट गो ऑफ यू। वही है, सारा मन जो है ना द्वंद से भरा हुआ है आपके पर्सन का। हम्म। थोड़ा आपको डिफरेंट मानते हैं और लोगों से, जैसे लोग इनके चारों तरफ होते हैं या अब तक जैसे लोगों से इनके संबंध रहे हैं, आप उनसे अलग हो, काफी अलग। व्हील ऑफ फॉर्चून। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स देखिए, सो कुछ डिफाइन। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की थिंकिंग। कुछ डाउट आपके पर्सन को ये भी आपके ऊपर होता है कि शायद आप किसी और के साथ हो। ठीक है, 3 ऑफ सॉर्ड्स। शायद आप किसी और के साथ हो और आप अपनी लाइफ में और भी ऑप्शंस देख रहे हो। ये चीज आपके पर्सन को बहुत पेन देती है। इस व्यक्ति को अपने लाइफ में सब कुछ ठीक करना है, अपने लाइफ को जो कि अभी थोड़ी बिखरी हुई है, जो नहीं समझ में आता है कि क्या करना चाहिए, तो ये अपनी लाइफ को ना इकट्ठा करना चाहते हैं, अपनी खुशी चाहते हैं। अब इस खुशी के लिए इनको, अगर आपके ऊपर जैसे शक है और वो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप इनको तो खुश नहीं रख पाओगे, या ये अगर आप इनको खुश नहीं रख पाओगे तो ये भी आपको खुश नहीं रख पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे इन्होंने आपका इंतजार किया है, आपकी तरफ से पहल का इंतजार किया है, और हो सकता है वो इनिशिएटिव आप लोगों ने, बहुत सारे व्यूअर्स ने नहीं लिया हो, या कभी लिया हो तो कुछ में भी अच्छा नहीं हो पाया ठीक। तो इनको ये लगता है ना कि इस रिश्ते में बैलेंस नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए यही सोच के शायद आप अपने जीवन में और भी लोगों को डेट करना शुरू कर दियो, या सोच रहे होगे कि मुझे डेट करना चाहिए। तो इनको लगता है कि जब वो आगे बढ़ सकती है तो मैं क्यों नहीं बढ़ सकता हूँ। तो ऑप्शंस मैं भी देखूंगा क्योंकि मेरे पास ज़्यादा ऑप्शंस हैं और मुझे अपनी लाइफ में अब खुशियाँ चाहिए। बहुत समय बीत गया है, तो अब मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ के उन खुशियों को ग्रैब करना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगेंस्ट तो बहुत सारे लोग हैं ही, और साथ ही ये इस वक़्त आपसे भी ज़्यादा खुश नहीं है। अब खुश क्यों नहीं है? क्योंकि ना आपने इनको जितना पहले सर माथे चढ़ाया था, या जितना आप एक्सप्रेस करते थे अपने आप को कि हाउ मच यू लव देम, वो प्यार अब शो नहीं करते हो आप। इवन दो आप लोग, कुछ लोग जो मैरिड भी हैं एक दूसरे के साथ में, तो ये चीज़ भी है यहाँ पे ना कि वो फील करते हैं कि अब उस तरीके से आपकी तरफ से प्यार नहीं मिलता है जैसा इनको चाहिए था, या जैसा आप पहले करते थे। रूठते थे तो आप मनाते थे, कुछ इस तरीके से भी जताते थे कि कितनी आपको उनकी परवाह है। रोमांटिक बातें, रोमांटिक डेट्स एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो जैसे वो सैटिस्फाइड रहते थे। पास्ट टाइम मूव ऑन करने का, एक दूसरे से अलग होने का, जो भी सिचुएशन रहा हो, किसी ने कुछ किया तो दूसरे को अलग होना पड़ा, वो डिफरेंट चीज़ है। लेकिन यहाँ पे वो बैलेंस की काफ़ी कमी देखते हैं आप लोग दोनों के रिलेशनशिप में। और देखते हैं आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स,
Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Scorpio, Pisces, Aquarius, Libra, Gemini. Seven of Wands. Aries, Leo, Sagittarius. गुस्सा है, गुस्सा है, लेकिन अगर बात हो गई, अगर आपने कॉल कर लिया या कभी मन किया इसने कॉल कर लिया, ये देखिए एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, ठीक है। तो न्यूज़ को भी बताता है, मिलने को भी बताता है, एक ब्रेक थ्रू को भी बताता है, जो कि द वर्ल्ड का कार्ड भी लगभग थोड़ा वैसी एनर्जी मुझे दे रहा था कि पता नहीं क्यों इनको ऐसा लगता है कि शायद एक समय आएगा जब हम लोग बातें करेंगे, जब हम लोग मिलेंगे, जब ये जो भी दीवार है, भले अभी वो गुस्सा है, आप गुस्सा हो और वो आपका गुस्सा समझ रहे हैं, लेकिन कुछ ब्लेम वो आपके ऊपर भी करते हैं। किसी के पर्सन को डेफिनेटली लगता है कि आपके लाइफ में पहले से नहीं, सॉरी, आपकी लाइफ में अभी कोई है, ठीक है। वैसे जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि इनके मन में कुछ नहीं होता है, इनको फ़र्क नहीं पड़ता है, इनको बहुत फ़र्क पड़ता है। ये आपके लिए पैशनेट भी हैं, लेकिन अपनी पावर को भी लूज़ नहीं करना चाहते हैं, थोड़ा कंट्रोल तो वो करना चाहते हैं, आपको भी और इस रिश्ते को भी, जो कि मैं देख पा रही हूँ ये ऑलरेडी कंट्रोल कर रहे हैं। आपके लिए और क्या फ़ील करते हैं? डाउट्स एंड फिर द सन, दोनों चीज़ें हैं। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट क्या हो सकता है। वैसे अभी ना क्लैरिटी बहुत ज़्यादा नहीं है इनको आपको लेके, आपके अपने रिलेशनशिप को लेके। क्लैरिटी एज़ इन कि कैसे आगे बढ़ाएँ इस रिश्ते को। इसके लिए उनके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं, ठीक है? तो चलिए देखते हैं आगे इस रिश्ते में क्या हो सकता है। सेपरेशन है में हैं आप लोग, टावर मोमेंट से भी गुज़र रहे हैं आप लोग। वही है ना, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं और आपके पर्सन अभी जो रास्ता इनको खुद के लिए अच्छा लग रहा है, वो बस उसी रास्ते पे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और अभी अपनी फीलिंग्स को ये होल्ड बैक करके रखना चाहते हैं और थोड़ा ये खुद को टाइम दे रहे हैं, ठीक है। तब तक ये क्या कर रहे हैं इस बीच कि अपनी लाइफ को मैनेज कर रहे हैं, अपने लाइफ के जो भी इनके बाकी के एरियाज हैं, साथ ही अपने लाइफ में मैं इस कार्ड को क्लैरिफाई करूंगी। साथ ही अपने लाइफ में एज अ पार्टनर वो किसको देखना चाहिए, किससे मिलना चाहिए, किसके साथ और ज़्यादा आगे बढ़ना चाहिए, इन सब चीज़ों पे सोच विचार कर रहे हैं आपके पर्सन, क्योंकि इस बार वो कोई भी किसी तरीके की जल्दीबाजी या किसी तरीके की गलती को फिर से दोहराना वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। दूसरे लोग बताते हैं जिसकी वजह से आपके पर्सन के अंदर में एक तरीके की क्लैरिटी जो है ना वो आ नहीं पा रही है और इनका जो माइंड है वो क्लाउड्स में चला गया, ठीक है। माइंड क्लाउड से ऊपर करने की जरूरत थी, लेकिन अभी माइंड क्लाउड के नीचे है, क्लाउड से घिरा हुआ है, बादलों से घिरा हुआ है, भ्रम से घिरा हुआ है। और वो मैंने आपको कैंडलबैक्स रीडिंग में भी बताया था कि इस व्यक्ति को अभी बहुत सारा क्लैरिटी चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें ये खुद के अंदर की भी जो कुछ चीजें हैं ना कि क्यों ये सिचुएशन आई है, अगर ये पर्सन उस चीज को ध्यान नहीं देता तो इसका ब्लेम जो है हमेशा इसी तरीके से दूसरे पे जाएगा कि दूसरा मुझे चीट करा। अब मैं ये देखिए नहीं कह सकती कि हमारे व्यूअर्स में से कुछ लोग आपके पास ऑप्शंस नहीं होंगे, हो सकता है जब ये मिले हों आपके पास भी दो ऑप्शंस होंगे, या ब्रेकअप के बाद से आप लोगों में से भी कुछ लोगों ने किसी न किसी को अपना साथी चुन लिया होगा, ठीक है। किन्हीं के साथ ये चीज हो सकती है, डिपेंड करता है कि इनिशियली किसने किसको चीट किया था, ये तो शुरुआत किसने की थी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे पसंद हो आप अभी भी तो आपको भूल नहीं पाते हैं, लेकिन वो ये भी नहीं चाहते हैं कि बिल्कुल से वो एकदम से आगे बढ़े और आपको
बात करें या शुरुआत करें, आइस ब्रेक करें, तो आइस ब्रेकर ये नहीं बनना चाहते हैं। अब अगर कभी आप आगे बढ़े तो ठीक है, अब बात कर लेंगे, लेकिन किस तरीके से बात करेंगे? हो सकता है रूड हो जाए, हो सकता है कुछ हो जाए, तो ये डिपेंड करता है। तो अभी के लिए इन्होंने अपना सीधा रास्ता चुना हुआ है, जो इनके लिए आसान है। जिन लोगों से, जो भी थर्ड पार्टी है या थोड़े फ्लर्ट किसी से कर रहे हैं, तो वो सब चीजें ये अपनी लाइफ में कर रहे हैं। जो एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है कार्ड्स के थ्रू, वो मैंने यही बताया। तो अपनी लाइफ में अपनी प्रोग्रेस और अपनी सक्सेस की तरफ ये आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? उसको ये कहीं से भी रोकेंगे नहीं। बिना आपकी एनर्जी आने और गाइडेंस लिए थोड़ा इनकम्प्लीट लग रहा है। हमारे व्यूअर्स की करेक्ट एनर्जी प्लीज। आप इस देखिए, आप इस लाइफ सॉरी लाइफ नहीं आप इस रिलेशनशिप से थोड़े से ना बोर से हो गए हो। आपको लगता है कि कैसा रिश्ता है, ये रिश्ता है भी या नहीं है, या सिर्फ आपके माइंड में ही ये चीजें घूम रही है। कभी आपको अट्रैक्शन हो गया था इससे, टैरो रीडिंग्स देखते हैं, लेकिन कुछ हो तो नहीं रहा है ना इन सब चीजों से। तो ऐसी फीलिंग्स आपके अंदर में आ रही है, और कुछ अब अगर आप बहुत ज्यादा खोदना भी चाहो तो अपने अंदर से ना, बहुत मुश्किल से ही इस व्यक्ति के लिए रोमांस अब आपके मन में आता होगा। आप इसके लिए सपोर्टिव रहे, आपने प्यार दिखाया, आपने प्यार किया, आपने इसकी केयर की, लेकिन उसका ये सिला और इस तरीके से कि तुम बात ही हमसे ना करो, तुम हमें ऐसे अवॉइड करो, तो ये तो एकदम अनएक्सेप्टेबल है। लेकिन चूंकि किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स दोनों ही आया है, तो देखिए प्यार तो दोनों तरफ है। सिर्फ पसंद, सिर्फ रोमांस नहीं, प्यार दोनों तरफ है। वो भी आपके लिए फील करते हैं, आप भी उनके लिए फील करते हो, लेकिन ये हाँ, अब घमंड है, ईगो है, उसका क्या कर सकते हैं। तो अभी के लिए, फिलहाल के लिए आपने तो अम, सोच लिया है कि मुझे अब यहाँ पे अपने लाइफ पे फोकस करना चाहिए, और ये बिल्कुल वही एनर्जी है जो कि आपके पर्सन की है इस वक्त की। वो भी अपने लाइफ पे अभी फोकस कर रहे हैं। शायद आपके पास ऑप्शन है, मैं देखती हूँ हमारे व्यूअर्स के पास ऑप्शंस है क्या। क्या आप जो फेमिनाइन एनर्जीज में है, आप क्या कुछ लोग डेट कर रहे हैं? एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं, फिर भी थोड़ा और चेक कर लेते हैं। बल्कि आप तो बहुत हर्ट है, आप तो बहुत ज्यादा हर्ट है। जितना आपको, जैसे भी आपके साथ अब तक किया गया है, व्यवहार किया गया है, ये बिहेवियर आपको एकदम भी पसंद नहीं है, आपको दुख हुआ है इस चीज का, आप हर्ट हुए हो। वैसे भी आप में से कुछ लोग तो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है यहाँ पे। क्या कोई और है हमारे व्यूअर्स की लाइफ में? नहीं, कोई नहीं है। आप तो बिल्कुल अकेले हो यहाँ पे। जो लेडीज है यहाँ पे, या जो फेमिनाइन एनर्जीज में है, आप तो बिल्कुल ही अकेले हो यहाँ पे। बल्कि आप फाइट कर रहे हो अपने लोनलीनेस से, अपने अकेलेपन से, अपने डिप्रेशन से। ऐसा लगता है कि जैसे आपको भी लगता है कि आपके पास भी काश ऑप्शंस होते, लेकिन ऑप्शंस आपके पास है नहीं इस वक्त, कुछ लोगों के पास में तो नहीं है। ओके, गाइडेंस बहुत ज़रूरी है यहाँ पे हमारे व्यूअर्स के लिए। क्या बताना चाहेंगे डिवाइन हमारे व्यूअर्स के लिए? 8 of Wands, 6 of Cups, इतनी ज़्यादा ऐसे नहीं। थैंक यू सो मच डिवाइन, एक एक करके प्लीज। क्या गाइडेंस आप देना चाहेंगे? यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं अभी कि ये सिचुएशन तुम्हारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? बिल्कुल भी नहीं है। जो चल रहा है, जैसे चल रहा है, चलने दो। तुम आगे बढ़ो, और जो हो रहा है उसे यूनिवर्स पे सरेंडर करके, आप जिनकी भी पूजा करते हो उनके चरणों में आप डाल दो। ये रिश्ता भी और खुद को भी, और इस लो एनर्जी से प्लीज अपने आप को निकालो, ठीक है? ये जिस समय ये कार्ड आता है ना, इतना उदास, इतना डिप्रेशन ठीक नहीं है। अगर आप कहीं पे अपने यार दोस्तों के साथ मिल सकते हो, कहीं पे जा सकते हो, आप जाओ, आगे बढ़ो, ठीक है? अम, हाँ, बस थोड़ी थिंकिंग को पॉजिटिव आप लोग कर लीजिए। इससे ज़्यादा मैं अभी यहाँ पे और कुछ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि
देखिए एक चीज़ मैं बता देती हूँ, यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे होंगे जिनके साथ ये सब चीज़ें हो चुकी हैं, आप लोग सँभल चुके हो, लेकिन कुछ और ऐसे व्यूअर्स हैं जो भी सँभल नहीं पाए या सँभलने के बाद भी फिर से अकेलेपन के कारण में फिर से उनके अंदर में वो चीज़ें हावी होने लग गई हैं। अकेलापन हावी होने लग गया है, मैं क्यों सिंगल हूँ, मेरी लाइफ़ ऐसी क्यों है? इस तरीके की चीज़ें कुछ लोग कर रहे हैं। जबकि देखिए आपके जो पर्सन है कैसे अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ रहे हैं, ऑप्शंस देख रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, ठीक है? अब हर कोई एक जो भी जिनको भी ये डेट करते हैं या फ्लर्ट करते हैं, आप खुद ही सोचो क्या वो सभी लोग बहुत अच्छे होंगे या होंगी? उनमें भी तो कुछ मतलबी होंगी, कुछ ऐसा तेज़ तर्रार या कुछ ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो वो भी तो आपके पर्सन भी तो उससे डील कर रहे हैं ना, वो भी तो उनके लिए भी चैलेंजिंग है। तो अब आप देख लो क्योंकि आपका देखिए सेफ होना भी सबसे बड़ी चीज़ है ना। अगर आप सुरक्षित रह के सेफ फ़ील करके अगर आप सिंगल रहना चाहते हो तो आई मीन इट्स ओके। तो फिर आप डिवाइन टाइमिंग का फिर वेट कीजिए, ठीक है? और मैनिफेस्ट कीजिए, लेकिन थोड़ा पॉज़िटिव रह के मैनिफेस्ट कीजिए। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप यू लाइक्ड इट।